यह कहानी है शहर में रहने वाले मोहन की। मोहन का दिमाग पढ़ाई में ठीक था, लेकिन वह मेहनत से ज़्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करता था। जब भी उसे कोई समझाने की कोशिश करता तो वो कहता था, अरे, अगर मेरी किस्मत में पास होना लिखा होगा तो मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, और अगर मेरी किस्मत में फेल होना लिखा है तो चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों न करूं, मुझे दुनिया की कोई ताकत पास नहीं कर सकती। सोहम, जो मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। सोहम ने मोहन को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसमें सफल न रहा। मोहन के मम्मी पापा भी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मोहन का दोस्त सोहम, जो हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आता था, सोहम ने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहन उसे हमेशा अपनी किस्मत की बात सुनाने लग जाता। निराश होकर सोहम ने मोहन को सुधारने की एक तरकीब निकाली। सोहम ने अपनी योजना में उसके मम्मी पापा को भी शामिल कर लिया। एक दिन रात को जब मोहन सो रहा था, तब अचानक एक आवाज सुनाई दी, मोहन उठो, मोहन उठो, उठ जा मोहन। मोहन आवाज सुनकर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो घबरा गया। तभी वह आवाज फिर आने लगी, मोहन, घबराओ मत, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही हूँ। अब अगर तुम परीक्षा में पास होना चाहो तो अपनी मेहनत का सहारा लो। यह कहकर आवाज बंद हो गई। मोहन अब सोच में पड़ गया। अब क्या होगा? फिर उसने फैसला किया कि अब मेहनत का सहारा लेकर ही पास होना पड़ेगा। अब भी मैंने मेहनत नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा। मोहन ने उस दिन से खूब मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहन अब मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। उसने वार्षिक परीक्षा में खूब मेहनत की और प्रथम श्रेणी में पास हुआ। मोहन स्कूल से सीधा घर पहुंचा, क्योंकि वह यह खुशखबरी अपने मम्मी पापा को बताना चाहता था। वह घर पहुंचा तो वहां पहले से ही सोहम मौजूद था। मोहन खुशी से चहकते हुए बोला, मम्मी पापा, मैं प्रथम श्रेणी में केवल अपनी मेहनत से पास हुआ हूँ। जब मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तब मैंने खूब मेहनत की और मेहनत की बदौलत पास हुआ हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा मुस्कुरा दिए। बोले, देखो बेटा, तुम्हारी किस्मत आज भी तुम्हारा साथ देती है, लेकिन किस्मत सिर्फ उसी का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद मेहनत से बनाता है। एक बात और, उस दिन जो तुम्हें अपनी किस्मत की आवाज सुनाई दी थी, वह दरअसल हमने ही टेप रिकॉर्डर द्वारा निकाली थी, ताकि तुम किस्मत का सहारा छोड़ मेहनत का सहारा लो। ओ पापा, आप कितने अच्छे हैं। अगर आप सही वक्त पर मुझे यह शिक्षा न देते तो मैं कभी पास नहीं हो पाता। सच ही है, आदमी को कभी अपनी किस्मत के सहारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेहनत से अपनी किस्मत बनानी चाहिए।